मेरी सास हर रोज़ मुझे ताने देती रहती है। मुझे मायके या फिर कहीं भी बाहर बेसिक काम के लिए भी जाने नहीं देती। मेरी सास मेरे पति के कान भरती है, झगड़े लगवाती है। उन्होंने पूरे मोहल्ले, खानदान, रिश्तेदारी में उन्होंने मुझे बदनाम कर रखा है कि मैं बुरी हूँ, आलसी हूँ, गैर जिम्मेदार हूँ। आप में से ज़्यादातर लोग इन बातों से खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे। जी हाँ, ऐसी कई बहुएं हैं जो सास के इस तरह के बिहेवियर से परेशान हो चुकी हैं, तंग आ चुकी हैं, जिसके चलते वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। ऐसे में हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि अगर सास परेशान करे तो क्या करें। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन निकालेंगे। इसलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन एंड मेक श्योर यू गिव मी द थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो। देखिए, जो सास होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। पहली जो होती है वो ये सोचती हैं कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में जो भी बुरी चीजें एक्सपीरियंस करी हैं, सफर करी हैं, वो चीजें मैं अपनी बहू को कभी भी सफर करने नहीं दूंगी, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी सास साबित होती हैं। और दूसरी जो सासें टॉक्सिक होती हैं और अपनी बहू को परेशान करती हैं, जो ये सोचती है कि अगर मैं अपनी लाइफ में परेशान हुई हूँ, मैंने चीजें सफर करी हैं, तो मैं इसे भी खुश रहने नहीं दूंगी, इसे भी प्रताड़ित करूंगी, इसका भी जीना हराम कर दूंगी। ये कैसे अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकती है, खुश रह सकती है। और सास के परेशान करने का एक कारण ये भी होता है। अब बात ये आती है कि इस तरह की सास को कैसे हैंडल करें। तो सबसे पहले अपने व्यवहार से उनका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करें। और अगर कभी भी वो आपसे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुनें, ओपनली डिस्कशन करें। इस तरह से जब आप उनको एम्पैथी दिखाएंगी तो उनको ये फील होगा कि आप उनके दुख को, दर्द को समझ रही हैं, आप उनके अगेंस्ट नहीं हैं। क्योंकि अक्सर कुछ लोगों को अपने बुरे पास्ट से ओवरकम करने में बहुत टाइम लगता है, तो थोड़ा पेशेंस रखें और उन्हें ये जेंटली समझाएं कि उनका जो भी पुराना बुरा एक्सपीरियंस रहा है उसका आज की करंट रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है और आप आज के रिश्ते में एक अच्छा और पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। सेकेंड रीजन है लो सेल्फ एस्टीम। जब एक सास खुद को इन्फीरियर फील करती है और यही चीज उसके व्यवहार में नेगेटिव तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, वो हमेशा खुद को अपनी बहू से कंपेयर करती रहती है, उससे जेलस होती रहती है। और अगर उसे ये लगता है कि उसकी बहू ज्यादा पढ़ी लिखी है, समझदार है, खाना अच्छा बना लेती है, उसका व्यवहार अच्छा है, गुड लुकिंग है, तो मेरी बहू में कितनी सारी क्वालिटीज हैं, ये सोचकर खुश होने के बजाय वो कंपैरिजन करने लग जाती है, जिसके चलते उनका बिहेवियर और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, जो उनमें जेलसी और इनसिक्योरिटी को जन्म देने लगता है। और फिर वो मौका ढूंढने लगती है और अपनी बहू को आलसी, निकम्मा और कामचोर साबित करने का हर संभव प्रयास करने लगती है, जिससे उसकी लो सेल्फ एस्टीम प्रोटेक्ट हो सके और वो खुद को सुपीरियर फील कर सके। थर्ड कंडीशन में ये होता है कि सास का जो झुकाव होता है वो अपने दूसरे बच्चों के प्रति या फिर किसी रिश्तेदार के प्रति इतना ज्यादा होता है कि वो अपने बहू बेटे को कभी वैल्यू नहीं देती और वो हर वक्त अपने फेवरेट पर्सन्स को ही खुश करने में लगी रहती है और वो अपनी बहू का हक भी उन्हें दे देती है। घर में क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ कैसे करनी है, सारे फैसले उन्हीं के अकॉर्डिंग लेती है और बहू के सामने कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाता। बहू से सिर्फ ये उम्मीद की जाएगी कि सास के जो भी फेवरेट पर्सन्स हैं, बहू उनकी सेवा करने में जी जान लगा दे, हर वक्त उन्हें खुश करती रहे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। और फिर चाहे वो लोग चार बातें अक्सर बहू को सुनाकर चले जाएं, लेकिन जब यही चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं और बहू उनके फेवरेट पर्सन्स को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देती है, फिर वो बहू के प्रति और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। और ये जो सास की बाइसनेस है, ये उसको बहू से ज़्यादा डिमांड करने पर, प्रेशर बनाने पर और परेशान करने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे बहू पूरी तरह से मेंटली और इमोशनली ड्रेन हो जाती है। इस सिचुएशन के भी सॉल्यूशंस हैं जो आपके घर के माहौल को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि जब ननद और भाभी में एक अच्छा रिलेशनशिप होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ऐसे में आप अपनी सिस्टर इन लॉ से ओपनली प्यार से बात करें, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। जब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि आपको जो वैल्यूज़ घर में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो वो आपका सपोर्ट करेंगी, वो आपकी सास को समझाएंगी और फिर जो आपकी सास है वो अपनी बेटी की बात ज़रूर मानेंगी।
सेकंड केस में क्या होता है, जब नंदे टॉक्सिक होती हैं और वो खुद ये चाहती हैं कि उनकी माँ और भाभी के बीच कलह बनी रहे, घर का माहौल खराब रहे, क्योंकि ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इम्पोर्टेंस उन्हें अपने मायके में मिलेगी, जिससे उन्हें घर की सारी बातें पता चलती रहेंगी और उन्हें मसाला मिलता रहेगा, उनका अच्छा टाइम पास होता रहेगा। क्योंकि जो ऐसी नंदे हैं वो तभी खुश होती हैं जब उनकी भाभी दुखी रहेगी, परेशान रहेगी, और भाई से तो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। भाई की चाहे जो भी मेंटल कंडीशन हो, वो अपनी लाइफ में जैसे भी सफ़र कर रहा हो, जो भी उथल पुथल मची हो, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी कंडीशन में जब सास और ननद दोनों ही पर्सनली जलती हो, नफरत करती हो, तो उस वक्त सिर्फ एक सॉल्यूशन बचता है, अपने हस्बैंड से बातें शेयर करना शुरू करें। उन्हें ये बोलें कि अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप चीज़ों को खुद नोटिस कर सकते हैं। देखिएगा, जब उन्हें ये चीज़ें खुद फील होंगी तो वो आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ कहना चाहते हैं या मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपके आसपास अगर कोई ऐसा है जिनकी लाइफ में ये बातें हेल्पफुल हो सकती हैं तो उन्हें ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट करना मत भूलिएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।